राम राम भाई सारे ने, क्या हाल है। आज का भाई मेरा डे 13 फिट इंडिया चैलेंज का। सबसे पहले लगाए जंपिंग जैक, फिर लगाए भाई 110 डंड, फिर उसके बाद 50 सीटअप्स और प्लैंक किया, साथ में मेडिटेशन किया, फिर वर्कआउट कर दिया था ख़त्म। तो हम यहाँ पे थे भाई अपनी भगवद गीता के कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो पार्ट 1 में आपने सुन लिया, तो उससे आगे है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुल्यात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिपीम्य है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ ले कि हम कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपनी सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अत्यंत प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस अवस्था का लाभ उठा ले। अत्यंत यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह ना तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्व सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। कुरुवंश के वीर्यवर्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए। इसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बताया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में कोई कसर नहीं रखेंगे। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष को विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जित्सु पांडु से जय सदा पांडवों के पुत्र जैसे की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं भी लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्याग ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसानी थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि
तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। भगवान कृष्ण को हृषिकेश कहा गया क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीवन उनके विशाक्ष हैं, अतः जीवों की इंद्रिया भी उनकी इंद्रिया के अंश है। जो कि निश्चयवादी जीवों की इंद्रिया का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रियहित या निविशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में शीतल होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीवन उनके शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का वो प्रत्यक्ष निर्देश करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देश करते हैं, इसलिए उन्हें हृषिकेश कहा गया है। भगवान के विवादी कार्यों के अनुसार उनके भिन्न नाम है। उदाहरणतः इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गोवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी की माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थसारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम हृषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में उन्हें सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वो कोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार से वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिम्ब बासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण अत्यधिक विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणापद था। विपक्ष में ऐसा कुछ ना था, ना तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी सरी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि माने यही संदेश दे रही थी। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखे देना तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेक प्रिय नीति सदाधर्म नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरु वंश मारा जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही क्योंकि इतनी वीडियो थी, बाकी का पढ़ेंगे कल। ठीक है, इसी के साथ ही जय श्री राम।